कोलकाता की एक नई नवेली शिक्षिका दीपाली, जिसका ट्रांसफर बिहार में स्थित जहानाबाद के एक केंद्रीय विद्यालय में होता है। मैडम इस ट्रांसफर से इतना नाराज हो जाती है कि पूछिए मत। बिहार को वो क्या क्या नहीं कहती है। कहती है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार के लोगों के पास सिविक सेंस नहीं होता है। वो कहती है कि अगर बिहार को भारत से अलग कर दिया जाए तो भारत एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। जरा मैडम के बेवकूफ़ी भरे बातों को सुनिए। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ। मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूं। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। नहीं दिया इन्होंने मुझे। I am not kidding. The situation of Bihar is actually fucked up. It is not even hyped up. It is fucked up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो फकिंग सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की फैन चोद दिया इन सबने। लेकिन शायद मैडम को ये पता नहीं है कि अगर बिहार को भारत से अलग कर दिया जाए तो फिर भारत में बचेगा क्या। वो जेपी का आंदोलन निकालना पड़ेगा, वो राजेंद्र बाबू के संघर्ष की कहानियां निकालनी पड़ेगी, वो भारत का प्रथम राष्ट्रपति निकल जाएगा, वो देश का पहला संविधान सभा का अध्यक्ष निकल जाएगा वो अखंड भारत जिसे अपने बाहुबल के दम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। आज का हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मुल्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन सभी देशों को इसी बिहार के पाटलिपुत्रा से, यानी आज के पटना से कंट्रोल किया जाता था। वो महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य निकल जाएगा, जिसके कूटनीति का इस्तेमाल आज भी भारतीय राजनीति में होता है। फिर तो मैडम का गणित भी गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि गणित में जीरो का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट एक बिहारी ही था। इसी बिहार की धरती पे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। जिस जैन धर्म के आज दुनिया भर में लाखों अनुयायी हैं और जैन धर्म आज दुनिया भर में शांति का संदेश फैला रहा है। जिस बिहार की धरती पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी बिहार की धरती पे मैडम को ज्ञान बांटने का सौभाग्य मिला था। लेकिन मैडम इतना नाराज हो गई कि पूछिए मत, बिहार को वो क्या क्या नहीं कह गई। जब दुनिया में हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों का नामो निशान तक नहीं था, तब इसी बिहार की धरती पे तक्षशिला और नालंदा जैसे दो बड़े विश्वविद्यालयों का स्थापना किया गया था। तब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसी बिहार की धरती पे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। जब बापू को सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करना पड़ा तो उन्होंने बिहार की धरती को चुना। इसी बिहार की धरती से बापू ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और उसका असर ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। बंगाल का इतिहास तो अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू होता है, लेकिन बिहार का इतिहास तो भारत के इतिहास से शुरू होता है। यानी बिहार का इतिहास जब शुरू होता है तब से भारत का इतिहास शुरू होता है। यानी बिहार को निकाल दिया जाए इस भारत से तो फिर बचेगा ही क्या। मुझे लगता है कि अभी ये शिक्षक बनने योग्य नहीं है। इनकी जो ट्रेनिंग है वो आधी अधूरा ट्रेनिंग है। इन्हें और अभी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। ये अभी शिक्षक बनने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें इन्होंने की है उससे तो यही देखा जाएगा कि ये अभी शिक्षक बनने योग्य नहीं है। जब से इनका वीडियो वायरल हुआ है तब से लोग इतना ट्रोल करने लगे कि इन्हें अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा उस सोशल मीडिया साइट से,
लेकिन तब तक लोगों ने इनका वीडियो सेव कर लिया था और वहाँ के प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा और वहाँ का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उन्होंने इसे निलंबित कर दिया है मैडम शिक्षिका को। और फिलहाल जो सारण का मसरख केंद्रीय विद्यालय है वहाँ इन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ इस तरह की मानसिकता जो लोग रखते हैं, जो लोग भाषाई आधार पे, जो लोग क्षेत्र के आधार पे लोगों से भेदभाव करते हैं, इससे सिर्फ क्षेत्र का ही नहीं बल्कि देश के विकास में ये लोग रोड़ा डालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि लोग क्षेत्र के आधार पे एक दूसरे को लोग अलग देखने लगते हैं, लोग अपने आप को उस देश से ही अलग थलग देखने लगते हैं। और यह सिर्फ बिहार के साथ पहली घटना नहीं है। कई बार बिहार को उसके भाषाई आधार पे, क्षेत्र के आधार पे नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता रहा है। आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि इसी बंगाल में जब बिहार के विद्यार्थी वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तो उनका विरोध किया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि तुम लोग यहाँ मुंह उठा के क्यों चले आते। तो इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं, जो क्षेत्र के आधार पे, भाषाई आधार पे लोगों से भेदभाव करते हैं, वाकई देश के विकास में एक रोड़ा है। और बिहार के लोगों के साथ तो इस तरह से बहुत पहले से होते आ रहा है। कई जगह से बिहार को अपमानित किया जाता रहा है, कई जगह से, कई मंचों से, कई राज्यों से बिहार को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। लेकिन बिहार के लोग सभी लोगों को, पूरे भारत के लोगों को क्षेत्रीय आधार पे, उनके भाषाई आधार पे कभी भी भेदभाव नहीं करते, सभी लोगों को मिला के लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि मैडम को अभी बिहार का इतिहास पढ़ना चाहिए, बिहार के उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए जिनका योगदान देश के विकास में रहा है, उन लोगों को पढ़ना चाहिए, उन महान पुरुषों को पढ़ना चाहिए जिनका योगदान इस देश के विकास में रहा है। बाकी ऐसी मानसिकताओं वाले लोगों को लेकर के और इस मैडम शिक्षिका को लेकर के जिन्होंने बिहार को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उन्हें लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।